वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। आज हम बात करेंगे एक अर्जेंटाइन फिल्म एंड ऑफ द टनल की, जो कि साल 2016 में आई है। इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेनिश है। फिल्म स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि एक घर में एक अपाहिज कंप्यूटर इंजीनियर जोकिन अपने घर में बैठा काम कर रहा है, जिसका एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बच्ची की डेथ हो चुकी है और उसका बिलो वेस्ट पार्ट पैरालाइज हो चुका है। और उसके पास एक डॉग है जिसका नाम है कैसीमेरियो। वो चल नहीं पाता। जो उसे फ़ोन पर डॉक्टर से बात करता है कि कैसीमेरियो का कोई इलाज हो सकता है, तो डॉक्टर उसे एक इलाज बताता है, मगर वो बहुत महंगा होता है और जोकिन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ये कर सके। तो इसलिए वो कुकीज़ में जहर मिलाता है ताकि कैसीमेरियो उसको खाकर आराम से मर सके। इतनी देर में जोकिन के घर की बेल बजती है और दरवाजे पे बेटा और उसकी 6 साल की बेटी बैठी रहती है, जो कि रेंट पर रहने आई है। बेटी जल्दी जल्दी घर देखती है और जोकिन उसे मना करता है, मगर वो नहीं सुनती और कहती है कि वो आधे घंटे तक शिफ्ट हो जाएगी। और आधे घंटे के बाद बेटा अपना सामान लेकर वहाँ आ जाती है। इसके बाद बेटा उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे बताती है कि वो एक स्ट्रिप डांसर है। और उसके बाद उसकी बेटी, जिसे हाइड एंड सीक खेलना पसंद होता है, वो कहीं चली जाती है। बेटा उसको ढूंढते ढूंढते गार्डन में आ जाती है और गार्डन काफ़ी मैसी होता है और वहाँ पर एक एक्सीडेंटल कार भी मौजूद होती है जिस पर जोकिन और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद बेटी एक अलमारी से मिल जाती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद जोकिन को वो एक टेरेस पर लेकर आती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज जोकिन का बर्थडे है। ये उसे कॉन्टैक्ट पेपर से पता चला होता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी से बात क्यों नहीं करते। तब उसे जोकिन कहता है कि तुम्हारी बेटी भी तो मुझसे बात नहीं करती। इसके बात पर बेटा उसे बताती है कि मेरी बेटी गूंगी नहीं है, मगर वो 2 साल पहले उसने बातें करना छोड़ दिया था। बेटा और जोसेफ वहाँ वाइन पीते हैं। बेटा उसे डांस कर कर दिखाती है। वहाँ नीचे बेटी कैसीमेरियो से दोस्ती करने की कोशिश करती है। बेटा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो उससे लड़कर वापस कैसीमेरियो की तरफ चली जाती है। और हम देखते हैं कि कैसीमेरियो उससे दोस्ती कर कर खड़ा होने की कोशिश करता है। ये सब देखकर जोकिन नीचे बेसमेंट में चला जाता है और वो सिगरेट पीता है और रोता है। उसे अपने बहुत याद आ रहे होते हैं। इसी बीच उसे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इसके बाद वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है, मगर इससे भी बात नहीं बन पाती। इसके बाद वो कैमरा दीवार के साथ लगा देता है ताकि उनकी हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। तब जोकिन बेटा से बोलता है कि वो अपना काम ख़त्म कर कर बेसमेंट में आ जाए, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये बोलकर वो नीचे बेसमेंट में दोबारा आ जाता है और उनकी वीडियो और बातों से उसे पता चलता है कि वो बैंक रॉबरी की तैयारियाँ कर रहे हैं और इसके लिए बेसमेंट से बैंक तक एक टनल बना रहे हैं। और साथ ही वो देखता है कि बेटा भी उनसे मिली हुई है। गैलरिटो ने ही बेटा को उसके घर भेजा है। और फिर जब बेटा उससे पूछती है कि क्या वो नीचे आ जाए, तो जोकिन बेटा को मना कर देता है क्योंकि जोकिन पहले उस बेटा को गैलिट्रो का प्लान बताने वाला होता है। बट अब उसे पता चल चुका है कि बेटा भी उसके प्लान में शामिल है। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग गैलिट्रो की टीम टनल खोदना शुरू कर देती है और जोकिन अपना एक अलग प्लान बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोकिन बेटा की बेटी से दोस्ती करना चाहता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। इसी बीच वो देखता है कि उसकी बेटी कैसीमेरियो से कान में फुसफुस कर रही है। तब उसे लगता है कि शायद वो नाटक कर रही है और वो बोल सकती है। इसको पता लगाने के लिए वो कैसीमेरियो के पट्टे के साथ एक माइक लगा देता है ताकि उसे पता चल सके कि बेटी आखिर क्या बातें करती है। इसके बाद कैसीमेरियो का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा होता है और ये बात गैलरिटो को पता चल जाती है और वो उसे मार देता है। इसके बाद वो बेटा को बेहोश कर देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है और वो नशे में कहती है कि जोकिन वो तुम्हें मार देगा। होश में आने के बाद जोकिन बेटा को गैलिट्रो का प्लान और उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो आदमी बहुत अच्छा है और वो ये रॉबरी भी उसकी और उसकी बेटी के लिए कर रहा है। जोकिन बेटा को वो मर्डर वाली वीडियो दिखाता है, जिसको देखने के बाद गैलिट्रो की सारी असलियत बेटा के सामने आ जाती है और उसे काफ़ी दुख होता है। और फिर उसी रात जोकिन अपने बेसमेंट में एक होल कर देता है और बेटा को अपना प्लान बताता है कि जब गैलिट्रो और उसकी टीम चोरी कर कर वहाँ पैसे लाएगी तो वो उनमें से कुछ पैसे चुरा लेंगे। इसके बाद बेटा उसको समझाती है कि वो ऐसा मत करे क्योंकि अगर गैलिट्रो को पता चल गया तो वो उसे जान से मार देगा। जब गैलिट्रो और उसकी टीम टनल का काम शुरू कर देती हैं और उन्हें रास्ते में एक पानी का पाइप नज़र आता है तो वो काम वहीं पर रोक देते हैं।
बेसमेंट के होल से जोकिन उस पाइपलाइन तक पहुंच जाता है और उसकी मेजरमेंट करने लगता है। उसके दिमाग में एक अलग ही आइडिया चल रहा होता है जो कि मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। तभी वहां पर गैलेरिटो और उसका भाई आ जाता है और जोकिन खुद को मिट्टी में छुपा लेता है और वो भी पाइप की मेजरमेंट्स लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जोकिन की बेटी को ढूंढना शुरू कर देता है जो कि कहीं मिल नहीं रही होती। जब वो अपने मॉनिटर से देखता है तो वो देखता है कि बेटी टनल के रास्ते गैलेरिटो के बेसमेंट में चली गई है। तब वहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि सूट में है। ये बूढ़ा आदमी ग्यूटमैन है जो कि रॉबरी का हेड है। ग्यूटन गैलेरिटो को बोलता है कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो ले ले, लेकिन लॉकर नंबर 155 में जो पेपर हैं वो सारे उसको चाहिए और जिन लॉकर का नंबर उसने बताया है पैसे सिर्फ उसी से लेने हैं, नहीं तो अलार्म बजने लगेगा। इसके जाने के बाद बेटी टनल से बाहर आ जाती है। जोकिन उसे बाहर निकालता है। बेटी अपने साथ गैलेरिटो की एक टीम मेंबर की घड़ी ले आती है। इसके बाद हम गालियाँ देने लगती है मगर वो फिर से शांत होकर फ़ोन उठाती है। उसके बाद रॉबरी का दिन आ जाता है जब गैलेरिटो और उसकी टीम ने रॉबरी करनी है, मगर वो 2 घंटे पहले ही जोकिन जाकर उन लॉकर में से पैसे निकाल लेता है जिनका नाम ग्यूटमैन ने बताया हुआ है। अब जोकिन वापस आता है तब गैलेरिटो और उसकी टीम रॉबरी के लिए जाती है और उनके साथ एक लड़की भी होती है। थोड़ी ही देर में टनल में पाइपलाइन से पानी आने लगता है और टनल में पानी भरने लगता है और वो लड़की को बचाने की कोशिश करता है और उसे हाथ देता है, मगर लड़की बचने के बजाय उसका हाथ टनल में खींचने लगती है। मगर किसी तरह जोगिन अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है, मगर वो लड़की डूब जाती है और मर जाती है। पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो दोनों बेसमेंट्स में भरने लगता है। इसके बाद जोगिन वो पैसे लेकर अपने बेसमेंट में आ जाता है, मगर गैलेरिटो और उसके पार्टनर उसी लॉकर में कैद हो जाते हैं क्योंकि बाहर तो पानी भर चुका होता है और वो लॉकर का अलार्म बजा देते हैं और पुलिस वहां आ जाती है। जोगिन ये सब बेटा को बताने के लिए उसके पास आता है, मगर बेटा उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बांधने की कोशिश करती है, मगर जोगिन उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। तब वो बाहर चला जाता है ताकि पुलिस का सीन दे सके। तब जोगिन उन्हें बोलता है कि उसके बेसमेंट में पानी भर गया है और उसके सामान का काफ़ी नुकसान हो गया है और कौन उसका नुकसान बढ़ेगा। यहाँ हम गटमैन को देखते हैं। जी हाँ, गटमैन वही रॉबरी का हेड। असल में गटमैन पुलिस का हेड है और लॉकर में उसके खिलाफ कुछ पेपर्स हैं जिनको बाहर निकालने के लिए गटमैन ने गैलेरिटो को हायर किया था। तब गटमैन और कुछ पुलिस वाले जोगिन के घर आ जाते हैं और चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में बेटा के नंबर पर गैलेरिटो की कॉल आती है, मगर बेटा का फ़ोन जोगिन के पास होता है और वो कॉल कट कर देता है। गटमैन जाते जाते जोगिन के नंबर पर के फ़ोन पर उसका नंबर सेव कर जाता है और उसके जाने के बाद गैलेरिटो और उसके पार्टनर्स पुलिस बनकर जोगिन के घर आ जाते हैं और बेसमेंट चेक करने का बोलते हैं। तब तक जोगिन गटमैन को मैसेज कर कर बुला लेता है। गैलेरिटो जोगिन से पूछता है कि यहाँ कौन कौन रहता है, जिस पर जोगिन बोलता है कि कल तक एक औरत और उसकी बच्ची भी यहाँ रहती थी और वो आज ही यहाँ से चले गए हैं। फिर जॉगिंग के पीछे गैलेरिटो बेटी को देखता है और उसे पता चलता है कि बेटी अभी भी यहाँ मौजूद है और वो फिर उसे सच सच बताने को कहता है, मगर जोगिन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो उसे मारने लगता है, मगर फिर भी जोगिन के मुंह से कुछ नहीं निकलता और इतनी देर में गटमैन वहाँ आ जाता है। गैलेरिटो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे गन पॉइंट पे रख लेता है और फिर से जोगिन से पूछने लग जाता है, मगर जोगिन उसको कोई जवाब नहीं देता। इतनी देर में वो जर्दू का नाम लेने लगता है। जर्दू से बोलता है कि तुम इसे कुछ बताते क्यों नहीं, वरना ये मुझे मार देगा। ये सब सुनकर जर्दू बहुत शौक हो जाता है। यहाँ पर जोगिन गैलेरिटो और जर्दू को नकली कहानी सुनाने लगता है। जोगिन बोलता है कि एक दिन जर्दू ट्रेसर लेकर बेटा के पास आया था और उससे रॉबरी के बारे में बात कर रहा था और जर्दू ने उसे भी कहा है कि वो बेसमेंट में होल करे और ये भी कहा था कि वो रॉबरी कर जो पैसे मिलेंगे वो उसे भी देगा। ये सुनकर गैलेरिटो शॉक हो जाता है। कहानी और सच्ची करने के लिए जोगिन जर्दू की घड़ी भी उन्हें दिखाता है कि वो भी इसने इसे दी थी। जर्दू ये सब से इनकार करता है, पर गैलेरिटो जर्दू की कोई बात नहीं मानता। जर्दू को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि वो नहीं बच सकता, मगर इतनी देर में जर्दू गैलेरिटो के भाई पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तब गैलेरिटो जर्दू पर हमला कर उसे मार देता है। तब गैलेरिटो अपने भाई की लाश पर बैठकर रो रहा होता है तो बेटा वहां आ जाती है और गैलेरिटो को मार देती है।
गटमैन उन तीनों की लाशों को लेकर जाकर अपनी कार की डिग्गी में रख देता है। गटमैन वापस अंदर आता है और जॉगिन से कहता है कि वो जो चीज़ें उसने छुपाई हैं वो तमाम उसको दे दे और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मगर जॉगिन भी बदले में उसको ब्लैकमेल करता है कि उसके गटमैन और गैलेरिटो का वीडियो दिखाकर वो इसके पीछे पुलिस को ये बता देगा। इसी बीच गटमैन वहाँ रखी कुकीज़ खाने लगता है जो कि जॉगिन ने कैसिमेरियो के लिए बनाई थी ताकि वो आसानी से मर सके। इन कुकीज़ में जहर था, लेकिन गटमैन वो सारे कुकीज़ खा जाता है और उसके बाद वो बिट्टी के सर पर गन रख लेता है और जॉगिन से कहता है कि वो जो चीज़ें उसने चोरी की हैं वो जल्दी से उसको दे दे, नहीं तो वो बिट्टी को मार देगा। जॉगिन गटमैन की बात मान जाता है और सारे पैसे और कागजात उसे दे देता है। इसके बाद गटमैन वहाँ से चला जाता है। वो अपनी कार में जा रहा होता है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और कार दूसरी कार के साथ टकरा जाती है। अब जहर के बिस्किट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से गटमैन मर जाता है। इसके बाद जॉगिन अपने घर बेच देता है और बेटी और बेटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही मूवी ख़त्म होती है।